हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीए क्लासेस। देन आज फ़िलोसफी का सेकेंड वीडियो है, क्योंकि आज जो 24 तारीख को इस सभी का एग्ज़ाम होगा एमडीसी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, अन्वय विधि को उदाहरण सहित परिभाषित करें तथा इसके गुण दोषों की व्याख्या करें। परिकल्पना एक अस्थायी परीक्षण, योग और स्पष्ट किया गया अनुमान है। परिकल्पना एक अस्थायी परीक्षण मतलब एक परीक्षण है, योग और स्पष्ट किया गया है अनुमान है। स्पष्ट किया गया अनुमान है जो चारों के बीच संबंध बताता है, जिसे वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से यह समर्थित या खंडित किया जा सकता है। ठीक है, मान्य परिकल्पना के लिए इसे वैज्ञानिक रूप से परखने योग्य होना चाहिए। कहने का मतलब अन्य विधि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब है, जिसके बारे में बताया गया है। एक ऐसी विधि, एक ऐसा परीक्षण, एक ऐसा वो है, साइंटिस्ट इसको क्या कहता है, प्रयोग और लेबोरेटरी में जा करके इसके ऊपर रिसर्च किया गया है। कुछ ऐसा एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, जिसके द्वारा कि आप अन्य विधि को बता सकते हैं, जो मौजूदा ज्ञान और सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब दिए गए बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्टों के द्वारा वो सिद्धांत है, उसी पे आधारित है। इसमें एक या अधिक स्वतंत्र चरों को वर्णन चाहिए, जिसका आश्रित चरों पर प्रभाव माना जाता है। ओके, परिकल्पना की परिभाषा और उदाहरण। परिभाषा क्या है? परिकल्पना किसी सेध समस्या या अवलोकन पर आधारित एक ऐसा अस्थायी कथन या अनुमान है जो चारों के बीच संभावित संबंध का सुझाव देता है। यह शोध के प्रश्न का प्रारंभिक उत्तर है, जिसकी परीक्षण किया जाना बाकी है। कहने का मतलब एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके द्वारा प्रयोग किया जा चुका है और बहुत कुछ स्टेटमेंट दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ बची हुई है जिसका स्टेटमेंट करना है, अवलोकन करना है, इस टाइप से बचा हुआ है। ठीक है, एक उदाहरण है कि यदि दो या दो के बारे में दांतें की सफाई की जाए तो दांत में कैविटी होने की संभावना कम होती है। मतलब कि बोलने का मतलब है, अगर दांत की सफाई हो तो कैविटी होने की संभावना कम है। स्पष्टीकरण, यह उदाहरण में 2 बार दांत की सफाई स्वतंत्र चर, मतलब 2 बार किया गया सफाई जो एक स्वतंत्र चर है, दांतों में कैविटी होने की संभावना तो है। उदाहरण स्पष्ट कि 2 बार दांतों की सफाई स्वतंत्र चर है, दांतों में कैविटी होने की संभावना आश्रित चर है। यह कथन परीक्षण, योग और प्रयोग के आपके द्वारा दिखाया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, तो आगे और भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, इसको कवर कर ले। देखिए यहाँ पे उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि परिकल्पना की परिभाषा और उदाहरण। परिभाषा क्या है? परिकल्पना किसी सोच समस्याओं का अवलोकन पर आधारित एक अस्थायी कथन अनुमान है जो कि चरों के बीचों का संभावित संबंध सुझाव देता है। मतलब चरों के बीच जो है एक बढ़िया सुझाव देता है। ठीक है, यह शोध प्रश्नों पर एक प्रारंभिक उत्तर है, जिसका परीक्षण किया बाकी है। मतलब एक ऐसी प्रयोग परीक्षण है जिसमें भी अभी उसका एक्सपेरिमेंट करना बाकी है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? उदाहरण के माध्यम से हम बहुत अच्छे समझ जाएंगे। यदि दो या दो के दांतों की सफाई की जाए तो दांतों में होने वाली कैविटी की संभावना कम होती है। मतलब किसी में अगर कोई क्रिया किया जाए तो उसके संबंधित कोई बीमारी होना बहुत ही कम संभावना की हो। स्पष्टीकरण, यह उदाहरण में 2 बार दांतों की सफाई स्वतंत्र चर मतलब क्या है? किया गया कार्य। मतलब जैसे कि आप
दांतों की सफाई कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो मतलब किया गया पढ़ाई लिखाई वो क्या चर है। और दांतों में कैविटी होने की संभावना आश्रित चर है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई किए तो नौकरी लगना फिक्स नहीं है, पढ़ाई तो कर रहे हैं वो एक चर है, बट नौकरी लगे वो क्या है, अचर है। ठीक है, यह कथन परिसरण योग्य है और प्रयोग के अपेक्षित परिणाम की संभाव्य करता है। मतलब कहने का मतलब एक तरह से ये संभावना है, संभावित करता है कि हाँ ये होगा तो ऐसा होगा। एक मान्य परिकल्पना की शर्त क्या है कि एक मान्य परिकल्पना के लिए निम्नलिखित शर्त आवश्यक है। शर्त निम्नलिखित है। पहला है परीक्षण योग। परिकल्पना को वैज्ञानिक तरीके जैसे प्रयोग या अवलोकन से जांच और परखा जाना चाहिए ताकि इसे सही गलत संभावित किया जा सके। कहने का मतलब परिकल्पना एक वैज्ञानिक तरीके हैं जिससे कि प्रयोग अवलोकन जांच या परख किया जाना चाहिए ताकि इसे ये संभावित हो सके कि वो गलत है या सही है। ओके, आधारित। ठीक है, यह केवल एक व्यक्तिगत राय नहीं होनी चाहिए बल्कि मौजूद सिद्धांत प्रयोगों के शोध या तथ्यों पर आधारित हो। मतलब ये जो परिकल्पना है वह केवल जो है ना व्यक्तिगत राय नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के द्वारा कहा गया एक राय नहीं होना चाहिए। इस पे जो है ना अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा व्याख्या देखा जाना चाहिए, ऑब्जर्वेशन किया जाना चाहिए कि हाँ ये सही है फिर गलत है, आधारित होना चाहिए। और क्या है, चरों के संबंध स्पष्ट करना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे जो है ना कंप्लीट हो। तो हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्याख्या से आप क्या समझते हो। ठीक है, ये हमारा व्याख्या से क्या समझते हो। बढ़िया प्रॉपर दिखाई दे रहा है, फिर जूम कर देते हैं तो जूम कर देते हैं। ठीक है, अब क्लियर है। ठीक है, क्या व्याख्या से आप क्या समझते हो। व्याख्या से हमारा तात्पर्य किसी विचार पाठ या विषय को विस्तार से समझाना। कहने का मतलब है कुछ भी टॉपिक को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो क्या कहता है उसे बहुत ही विस्तार से, डिटेल से, एकदम अच्छे से, ध्यान से, अच्छे से, ताकि जो सुनने वाला बंदा है वो बढ़िया से समझ सके। इस तरह से मतलब कहने का मतलब है कि व्याख्या जो है एक तरह से किसी भी स्टेटमेंट की कोई भी तरह का कुछ भी को अच्छे से लिख सको, बता सको, समझा सको, वो मतलब व्याख्या है। ठीक है, ताकि उसे गहराई से समझा जा सके। इसमें किसी अस्पष्ट या जटिल बातों को स्पष्ट करना, उसके निरर्थक को उजागर करना और संदर्भ के अनुसार उसके अर्थ को प्रस्तुत करना शामिल है। कहने का मतलब है विस्तृत करने का मतलब है उसके गहराई के बारे में बताना, उसके बारे में समझाना, स्पष्ट जटिल बातों को स्पष्ट करना और तथा उसके निहितार्थ को उजागर करना, मतलब जो गुप्त रूप है, जो छिपा हुआ इसमें क्वालिटी है, उसको बाहर निकालना, बताना, समझाना, सिखाना, दिखाना। ओके, इस टाइप से है। यह किसी भी संचार या ज्ञान प्राप्ति प्रक्रिया का एक महत्व हिस्सा, मतलब ये जो है ज्ञान का प्राप्ति करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस टाइप का। ठीक है, ये हमारा मुख्य व्याख्या का मुख्य पहलू, स्पष्टीकरण। व्याख्या का मुख्य उद्देश्य किसी भी बातों को स्पष्ट करना, बोधगम्य बनाना है। ओके, स्पष्टीकरण का मतलब है विस्तृत है कि इसमें किसी विचार या विषय को उसके मूल रूप से आगे बढ़ाते हुए विस्तार से बताया जाता है। संदर्भ का मतलब है संदर्भ को ध्यान में रखते हुए व्याख्या की जाती है ताकि संदर्भ का एक सही अर्थ पहुंच सके। संदर्भ को ध्यान में रखते हुए की जाती है ताकि संदर्भ का सही अर्थ पहुंच सके। ठीक है, अर्थ को गहरा करना, यह किसी जानकारी या अनुभव को सिर्फ प्रस्तुत करने के बजाय उसके अर्थ और महत्व को समझाने में मदद करती है। कहने का मतलब अर्थ का गहरा करना, किसी भी जानकारी या अनुभव को सिर्फ प्रस्तुत करने के बजाय
मतलब सिर्फ दिखाने के बजाय, प्रस्तुत करने के बजाय उसको अच्छे से, उसको अर्थ को, महत्व को समझाना, मदद करना। ओके, आगे देखो क्या है, उदाहरण क्या है इसमें। उदाहरण कहने का मतलब, उदाहरण क्या है, साहित्यिक व्याख्या, किसी भी मतलब साहित्यिक व्याख्या किस तरह से की जाती है। किसी कविता या गद्यांश में प्रयुक्त शब्द, अलंकार, भावों को स्पष्ट अर्थ विस्तार से बताना। मतलब कोई भी कविता है तो हम लोग पढ़ते हैं, तुम लोग को लगभग समझ में नहीं आता, लेकिन जब सर लोग हम लोग को समझाते हैं कि हाँ इस लाइन का ये मतलब है, तो वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं, एक एक शब्द को, एक एक अलंकार, भावार्थ को स्पष्ट करते हैं। तो उसी टाइप से साहित्यिक व्याख्या का मतलब करना क्या होता है, किसी भी लिखी गई कविताओं को अच्छे से एक्सप्लेन करना, बताना, समझाना, सिखाना। जैसे कोई भी क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पे डील कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि हाँ ये इस तरह से होती है। तो उसी टाइप से व्याख्या करने का मतलब है बहुत कुछ को समझाना, सिखाना, दिखाना, उसके बाद एक एक उदाहरण के माध्यम से बताना, ताकि बच्चों और जो भी स्टूडेंट है उसको क्लियर समझ में आ सके। और वैज्ञानिक व्याख्या क्या है, किसी प्राकृतिक घटनाओं को समझाने और समझाने के लिए साक्ष्य तर्क को प्रयोग करना। वैज्ञानिक में क्या चलता है, साइंटिस्ट लोगों में क्या चलता है, कुछ भी मतलब है स्टेटमेंट दिया गया साइंटिस्टों के द्वारा कि हाँ ये इस टाइप से होता है, बट और लोग क्या मांगेगी उससे, वो प्रूफ मांगती है। क्या आप इसको किस तरह से आप प्रूव्ड कर दो, हाँ कि बादल क्या कहता है पानी बरसाती है तो किस टाइप से बरसाती है। अगर ये स्टेटमेंट दिया गया है कि हाँ बादल पानी बरसाती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उसको प्राकृतिक या फिर डायग्राम, चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है कि हाँ बादल के द्वारा बारिश इस टाइप से होती है। और बिजली कड़कती है तो प्लस माइनस, नीचे से प्लस में, ऊपर से माइनस, इस टाइप से जब टकराती है तब जाके हमारा बिजली कड़कता है। तो उसको बताना होता है डायग्राम के माध्यम से। अगर कोई फिजिक्स की थ्योरी है तो उसको एक्सप्लेन करना है, तो फॉर्मूला, उसके व्यंजक, उसके मतलब प्रूव करना होता है कि हाँ ये इस टाइप से हुआ, तो ये इस टाइप से है, हाँ सही है, ये इस टाइप से की जाती है। ठीक है, तो व्यावसायिक व्याख्या क्या है। व्यावसायिक व्याख्या दो भाषाओं के बीच विचार और अर्थों को सटीकता से अनुवाद करना। कहने का मतलब कि कोई दुकानदार में व्यवसाय का है, तो कोई कपड़ा खरीदने आया तो उनको कपड़ा बेच रहे हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारा है, तो प्रोडक्ट इस टाइप का है, तुम्हारा ये टी शर्ट है, हाफ शर्ट है, पैंट है, जीन्स है, तो तुमको इस टाइप से ये क्वालिटी मिलेगी। तो वो बच्चा क्या करेगा कि भाई हम क्यों लें आपके दुकान में ही, क्या कहता है आप कम तो दे नहीं रहे हो। तो उसको समझाना पड़ता है कि देखिए ये क्वालिटी है, ये रंग है, ये सीएन है, ये सीएन नहीं उखड़ेगा, और ये 4 से 5 महीना पहनेगा तो ये जो है ना इसका कलर भी नहीं जाएगा, और दूसरे तुम दुकान में लोगे ना तो क्या कहता है इसका चुइयाँ उखड़ जाएगा। तो इस टाइप से बताया जाता है ताकि वो क्या है समझ सके, स्पष्ट कर सके कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट लेने से हम लोग को प्रॉफिट है, फ़ायदा है, 5 टका 10 टका कम दूसरे दुकान से मिल रहा है, तो वो जा करके लेता है। ठीक है, आगे है संप्रेक्ष में क्या है, व्याख्या वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ों को समझाते हैं। क्या कहें, हम किसी भी चीज़ों को एकदम स्पष्ट रूप से सिखाना, बताना, समझाना, डायग्राम के माध्यम से, व्यंजक, थ्योरी के माध्यम से कोई भी स्टूडेंट को बताना, सिखाना कि हाँ भाई ये इस टाइप से होता है। कोई भी साइंटिस्ट है, फॉर्मूला, तो उसको बताया जाता है डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, फॉर्मूला के माध्यम से, व्यंजकों के माध्यम से, एक्स वाई मान करके उस टाइप से। और विस्तृत करना मतलब विस्तार से बताना। कोई भी थ्योरी है, फिजिक्स है, जैसे कि ये फिलोसफी पढ़ा रहे हैं तो हमको क्या 4 से 5 लाइन का है, लेकिन हम 10 से 15 लाइन क्या आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, विस्तृत से जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं। तो उसी टाइप से है कि क्या जो भी क्वेश्चन है उसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो इसके अर्थ को गहरा करते हुए जिसकी गहराई समझना, बेहतर जुड़ाव स्थिति हो सके। मतलब किसी भी चीज़ को एकदम डीप में ले जाना। क्या कहता है, हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो पहले एप्पल, उसके पहले अगर आपको ABCD नहीं आ रहा तो ABCD सिखाया जाएगा। तो यानी मतलब कोई भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले उसको एकदम डीप में जाया जाता है कि नीचे स्तर से उठाया जाता है कि हाँ ये इस टाइप से होता है। तो विस्तार व्याख्या करने का मतलब यही है कि आप जितना से ज़्यादा गहराई में डीप नॉलेज आप ले सकते हो, तुम अच्छे से बता सकते हो, समझा सकते हो, ये करने का मतलब संक्षेप में आपको बताएं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, आगमनात्मक। ठीक है, आगमनात्मक छलांग क्या है, इसके आगमन के लिए आवश्यक क्या माने जाते हैं। तो उत्तर है आगमनात्मक छलांग शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया भी विश्वसनीय स्रोत में नहीं है। आगमनात्मक छलांग जो है, आगमनात्मक छलांग शब्द का स्पष्ट उल्लेख किसी भी
विश्वसनीय स्रोत में नहीं है। मतलब एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो कि मतलब किसी भी जिस पे विश्वास आप कर सकें, ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसा कोई पुस्तक में इसके बारे में मतलब स्पष्ट रूप से नहीं है। बस इसको क्या संभावना के तौर पर, कल्पना के तौर पर माना जाता है। यह संभावना एक विशिष्ट आध्यात्मिक या व्यक्तिगत व्याख्या है। मतलब व्यक्तियों के द्वारा एक मतलब संभावनात्मक, कल्पनात्मक एक व्याख्या है। यह किसी गलत फहमी के कारण उत्पन्न हुआ शब्द है। बताओ, यह जो है ना किसी भी तरह से मतलब किसी के माध्यम से गलत फहमी के कारण, मतलब किसी तरह से गलती के कारण उत्पन्न हुआ एक शब्द है। आगमन और एक आत्मा छलांग जैसे शब्दों का मिलाकर शायद किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से जागृत होना। मतलब कहने का मतलब है दो एक अनजान शब्द जिसका अलग अलग मतलब है, उसको मिला करके एक ऐसे शब्द का बनाना जिसका कोई भी मतलब, कोई वैल्यू नहीं है, बट उसको इस तरह से प्रस्तुत करना कि जैसे कि कोई आध्यात्मिक आदमी का एक्सप्लेनेशन, एक बोलने का तरीका या फिर कोई उसका शब्द है जिसका बहुत ही बड़ा मतलब है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यह किसी उचित चेतना से जुड़ने की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया गया। इस शब्द के माध्यम से जो है ना कोई आध्यात्मिक चीज़ें, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति के द्वारा एक विशेष शब्द या विशेष स्टेटमेंट को समझाने का प्रयास किया गया है। इसे किसी विशिष्ट धार्मिक या दर्शन प्रारंभ से सीधे नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब आप इस शब्द को किसी भी धार्मिक, किसी भी मतलब ग्रंथ उरंथ से जोड़ नहीं जा सकते, क्योंकि यह शब्द अपने आप में एक मानक अवधारणा नहीं है। कहने का मतलब यह शब्द का कोई वैल्यू नहीं है, इस शब्द का कोई मतलब नहीं है, और इसको आप कहीं पे किसी तरह से धार्मिक शब्दों के द्वारा जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यह एक शब्द जो है खुद में मानक अवधारणा नहीं है। मतलब ये जो ना खुद में एक अवधारणा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे आप कहीं भी किसी तरह से जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके पॉइंट को कवर करते हैं। मतलब ये जो है ना एक तरह का वर्ड, एक ऐसा वर्ड है जो कि मतलब का कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि यह किस टाइप का वर्ड है, कैसे वर्ड है, ताकि जो है ना मतलब माइंड जो है ना उस टाइप का विकसित हो सके कि जो है वो तो है ही नहीं और जो नहीं है उसको बताया गया। इस क्वेश्चन के माध्यम से मतलब कन्फ्यूज इतना स्टूडेंट हो सकता है कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो लिखने से संबंधित है ही नहीं, और जो बोल रहे हैं और जो लिख रहे हैं वो बोलने से संबंधित है ही नहीं। इस टाइप का ये वर्ड है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, तो इसको बहुत ही गहराई समझना होगा। ठीक है, तो इसको जो ना पॉइंट के माध्यम से हम डिटेल से कवर करते हैं। क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या हो सकता है, इसका मतलब जो है आगमनात्मक का मतलब क्या हो सकता है, देखते हैं। तो आत्मा का आगमन स्पिरिट एडवेंट, ओके, स्पिरिट एडवेंट, ओके, देखते हैं। यह किसी अन्य आत्मा के शरीर में, यह किसी भी नई आत्मा के शरीर में प्रवेश को संदर्भित कर सकता है। मतलब होने का मतलब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति जो इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं वो क्या है वो देखते हैं। यह किसी अन्य आत्मा के शरीर में प्रवेश को संदर्भित कर सकता है। कहने का मतलब है आत्मा और शरीर एक दूसरे के बॉडी में चेंज कर सकते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार आत्मा गर्भ धारण करने के बाद या जन्म लेते समय कभी भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। मतलब जन्म मरण के बाद आत्मा कभी भी किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है। आत्मा का जागरण, यह आध्यात्मिक रूप से आत्मा खोज या विकास की यात्रा का हिस्सा हो सकता है। यहाँ व्यक्ति आत्मा से जुड़ने और अपनी आध्यात्मिक पहचान को समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार जागरण को आत्मा विनाश से बचाने और आत्मा स्पष्ट प्राप्त करने के लिए महत्व मान जान सकते हैं। कहने का मतलब है आत्मा के बारे में कुछ नॉलेज ले सकते हैं। आत्मा एक दूसरे के बॉडी में एक्सचेंज कर सकती है, जन्म मरण के बाद एक्सचेंज किया जा सकता है। आध्यात्मिक पहचान को जानने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार जागरण आत्मविश्वास से बचने का एक आत्मा स्पष्टि प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब कहने का मतलब कुछ मतलब तो है नहीं, बट इसके जो आध्यात्मिक कथन है, आध्यात्मिक आदमी व्यक्ति हैं वो कहते हैं एक ऐसा शब्द, एक ऐसा जागरण, एक ऐसा वो है जिसके माध्यम से आप जो है ना बहुत ही ज्ञान, नॉलेज वो कर सकते हैं। आत्मा आगमन का मतलब आत्मा का एक दूसरे के बॉडी में आगमन होना, आना या फिर जाना। उसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत ही नॉलेज गेन कर सकते हैं, वो पास्ट में क्या था या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला, इस टाइप से। ठीक है, तो देखते हैं आगमन के लिए एक अनिवार्य क्या माना जाता है।
आगमन आत्मा छलांगों के अनिवार्य होने का कारण इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका क्या अर्थ है। ठीक है, यदि यह आत्मा का प्रवेश है तो यह नई जीवन के लिए अवधारणा है। आत्मा के प्रवेश के बिना एक मानव शरीर का होना अर्थहीन हो जाएगा। कहने का मतलब है यह आत्मा का प्रवेश है तो यह जीवन के लिए आवश्यक है। आत्मा का प्रवेश करना बिना मानव शरीर के होना अर्थहीन हो जाएगा। मतलब अगर कोई आत्मा है, अगर उसका कोई शरीर नहीं है तो उसका मतलब अर्थहीन हो जाएगा। जिस तरह से आत्मा भटकते रहता है ना, उस टाइप से। यदि यह एक आत्मा का जागरण है तो आत्मा विनाश से बचने और मानव जाति को यह मार्ग पर लाने के लिए इसके आवश्यक माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब है यह इसका विनाश, आत्मा विनाश से बचने और मानव जाति को सही मार्ग पर लाने के लिए इसे आवश्यक माना जाएगा। कहने का मतलब है अगर आत्मा वो हो सके, क्या कहता है, नहीं मतलब वो ख़त्म हो, ठीक है, तो वो जो है ना मानव को एक अच्छा जानकारी दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति से उसकी मतलब वो उसके कम्युनिकेट किया जा सके तो उस टाइप से यह व्यक्ति को अपने जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य को समझाने और उसे प्राप्त करने में मदद करती है। मतलब उसके उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य, उसके बारे में जानकारी समझाने में उसको मदद करती है। संपेक्ष में आगमन आत्मा छलांग का सटीक अर्थ संदर्भों पर आधारित है आत्मा के बारे में, लेकिन यह आत्मा और चेतना के विकास से जुड़ा हुआ है। आत्मा और चेतना दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हो सकता है। शारीरिक और आध्यात्मिक जीवनों से अत्यधिक आवश्यक हो सकता है। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा वीडियो यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में और आगे का कुछ अलग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय। जो नए सब्सक्राइब कर लेंगे ना, लाइक कर देना। ठीक है।